தமிழாணி சரி நம்ம தமிழ் தெரியும் வேற விஷயம். தமிழ் சொல்லி தெரியுமா? தமிழ் தமிழ் नावगच्छन्ति मैनारिटी अस्ति चिन्ता नास्ति मध्ये मध्ये कदाचित् तमिळ् भाषा आगच्छति अतः चिन्ता मास्तु. तो किञ्चित् प्रभावः तत्र भवति चेत् सर्वेषां बुद्धौ शीघ्रं गच्छति तदर्थम् उपयुज्यते तत्. अस्तु व्यतिरेकी शब्दस्य कः व्यतिरेकः नाम अभावः व्यतिरेकी इत्यस्य कः अर्थः अभावविशिष्टः इत्यस्ति वा कथं लभ्यते व्यतिरेकः अस्य अस्ति अथवा अस्मिन् अस्ति इति व्यतिरेकी. अस्तु परन्तु अत्र अन्वयी इत्युक्तं खलु अन्वयी नाम कः अन्वयी केवलान्वयी इति पठितं खलु मया तथा किमपि न पृच्छ्यते. अन्वयी नाम कः अन्वयी शब्दः मया पृच्छ्यते. अन्वयी नाम कः भो संस्कृतम् अवगच्छति वा? अन्वयी नाम कः व्यतिरेकी नाम कः इदानीम् अर्थः उक्तः अभाववान् इति अर्थः. अन्वयी नाम कः अर्थः अत्युत्तमम् अन्वयवान् इत्यर्थः. अभावः अस्य अस्ति इति व्यतिरेकः अस्य अस्ति इति व्यतिरेकी अन्वयः अस्य अस्ति इति अन्वयी तथैव खलु आगच्छति. परन्तु अत्र तथा नास्ति. केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी अन्वय व्यतिरेकी इत्यत्र अभावः अस्य अस्ति अन्वयः अस्य अस्ति इति नार्थः. किन्तु कः अर्थः अन्वय शब्दस्य अन्वय व्याप्तिः इत्यर्थः. कः अर्थः अन्वय व्याप्तिः अस्य अस्ति इति तत् लिंगम् अथवा सः हेतुः कीदृशो भवति अन्वयी भवति. अन्वय व्याप्तिः अस्य अस्ति इति सः हेतुः अन्वयी. व्यतिरेक व्याप्तिः अस्य हेतोः अस्ति इति कृत्वा सः हेतुः व्यतिरेकी इति अर्थः लभ्यते. तर्हि केवल व्यतिरेकी नाम कः अर्थः केवल शब्दस्य कुत्र योगः कर्तव्यः केवलं नाम किं भो तमिळ् भाषायां किम् उच्यते केवलम् अदुवा तनितुं नाम अव्वलोदन अव्वलोदन என்ன அர்த்தம் ஏதாவதேவ அவ்வளவுதானா கேவலம் இவ்வளவுதானா அப்படின்னு சொல்றோம் போ அது என்ன அர்த்தம் கேவலம் இவ்வளவுதான் சொன்னாங்க ஒரு सीमा एतावदेव वा अतिरिक्तं किमपि नास्ति वा इति खलु अर्थः. तर्हि केवल व्यतिरेकी इत्यस्य कः अर्थः व्यतिरेकव्याप्तिरेव अस्ति एतावदेव अस्ति भो उपरि नास्ति एतावदेव अस्ति. किमस्ति एतावत् नाम किं व्यतिरेकव्याप्तिमात्रम् अस्ति. पास्वर्ड இல்ல நீங்க நான் யூஸ் பண்ணி நீங்க வியா பக்கந்தே வந்து நான் கேக்குறேன் தரணும் இல்ல இப்போ கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணும்போது டெஸ்க்ல எழுதுனா அதுல வந்து போதுமா அடிக்கணும்னா பேஸ் ரப்பர் எழுதிட்டு ஓகே தேங்க்ஸ் ஓகே. व्याप्ति नाम कार्य व्याप्ति नाम का व्याप्ति इदानीं एतावत् छात्रಗಳು पाठः व्याप्ति नाम का किम् अवगतं भवद्भिः तत्र मया लक्षणं किमपि न उच्यते प्राक्टिकली वदन्तु. व्याप्ति नाम का अपना भाषायां बोलिए अपना भाषायां बोलो अथवा यदि अत्र वक्तुं समस्या अस्ति चेत् तत्र वदन्तु स्वभाषेण. व्याप्तिवृत्ति व्याप्तिः सम्यक् भवति. सः अन्यः व्याप्तिः नाम का व्याप्तिः शब्दः ज्ञायते वा व्याप्तिः इति अस्य शब्दस्य ज्ञानानन्तरमेव पाठः अग्रे गच्छति अन्यथा तु पुनः पुनः तथैव आगच्छति किमिति नावगम्यते अग्रे.
व्याप्तिः नाम का व्याप्तिः नाम कश्चन सम्बन्धः व्याप्तिः नाम कः कश्चन सम्बन्धः सम्बन्धः इत्युक्ते द्वयोः खलु भवति एकस्य सम्बन्धः भवति वा तर्हि कयोः भवति द्वयोः के द्वे ये तु साध्ययोः सम्बन्धः हेतु संबंधः साध्ये वा साध्य संबंधः हेतौ वा तत्र अनयोर्मध्ये कः संबंधः व्याप्तिः इत्युच्यते हेतु संबंधः साध्ये अस्ति साध्य संबंधः हेतौ अस्ति तर्हि सम्बन्धद्वयमस्ति वा सम्बन्धद्वये कः संबंधः व्याप्तिः इत्युच्यते हेतु हेतु में जो साध्य का संबंध है वो व्याप्ति व्याप्ति नाम है जो हेतु है वो व्याप्त से साध्य से बाहर नहीं जा सकते हैं हमें जहां जहां हेतु है वहां वहां क्या होगा साध्य रखना ही चाहिए ठीक है तत्र तत्र व्याप्ति इत्यस्य कः अर्थः हेतु यत्र भवति तत्र अवश्यं साध्य संबंधः भवति इति ज्ञायते अवगतं वा तर्हि इदानीं व्याप्तिः नाम का संबन्धः कः संबन्धः यत्र हेतुः भवति तत्र साध्य संबंधः हेतौ साध्यस्य कश्चन संबंधः अस्ति सः संबंधः कः व्याप्तिः अवगतं वा इयं व्याप्तिः त्रिधा त्रिधा वा द्विधा वा किं किं व्याप्तिः द्विधा हेतु साध्यं नास्ति हेतु में व्याप्ति है व्याप्ति हेतु नहीं एक मिनट सरी हेतु में व्याप्ति है लड्डू है सुबह क्या भोजन किया पोंगल पोंगल किया ना पोंगल में नमक है क्या या पोंगल ही नमक है क्या मुझे बताओ पोंगल में नमक पोंगल नमक भवति वा उत पोंगल मध्ये नमक अस्ति वा लवणं भवति वा इदं सूचयतु वदतु पोंगल मध्ये लवणं भवति तर्हि पोंगल भिन्नं लवणं भिन्नं सम्यक् खलु तर्हि हेतौ व्याप्तिरस्ति चेत् हेतुः व्याप्तिः भवति वा पोंगल स्थाने हेतु स्थापयतु लवण स्थाने व्याप्तिं स्थापयतु तर्हि हेतुः पोंगल तत्र विद्यते व्याप्तिः लवणं तर्हि हेतुः व्याप्तिः द्वयं समानं वा भिन्नं वा हेतुः व्याप्तिः हां हेतौ व्याप्तिरस्ति चेत् हेतुः अन्यत् व्याप्तिः अन्यत् इति खलु नावगम्यते वा पुनः वदामि जलमस्ति समीचीनं जलं तत्र किं टेस्ट अस्ति रसः रसः कः रसः अनुभूयते मधुरं सामान्यतः भो शास्त्ररीत्या मधुरम् अनुभूयते भवान् तत्र मधुरम् अनुभवति वा किम् अनुभवति किमपि न अनुभवति एवं पश्यतु शास्त्ररीत्या मास्तु भवताम् अनुभवम् अनुभवत्र किमपि न अनुभवति तत्र किमपि एप्पल रसं तत्र निष्पिष्य स्थापयतु तर्हि तदेव जलम् इदानीं किं भवति मधुरं भवति इदानीं भवतु इदानीं वदतु जलं मधुरम् आगतं वा उत जले मधुरमस्ति वा जले मधुरम् आगतं यत् अन्यथा पूर्वमे तदेव जलमासीत् तत्र मधुरानुभवः आगतो वा तर्हि जलम् अन्यत् तत्र विद्यमानः रसः अन्यः खलु तद्वत् हेतुः अन्यः तत्र विद्यमाना व्याप्तिः अन्या अवगतं वा इयञ्च व्याप्तिः कः सम्बन्धः व्याप्तिः कुत्र अस्ति हेतौ अस्ति कस्य व्याप्तिः हेतौ अस्ति
हेतु नाम व्याप्ति नाम संबंध कस्य संबंध साध्यस्य संबंध व्याप्ति अवगतं वा इदं एवं गच्छति परन्तु एवं न गच्छति अवगमते वा व्याप्ति नाम साध्य टू हेतु एवं गच्छति हेतु टू साध्यं न गच्छति इतः एवं न गच्छति अवगमते वा साध्यस्य हेतु यः सम्बन्धः सः व्याप्तिः हेतु सम्बन्धः साध्य यः अस्ति सः न व्याप्तिः अवगतं वा புரியுதா உங்களுக்கு புரியுதா சரி இப்போ अवगतं वा इयं व्याप्तिः द्विधा इयं व्याप्तिः किं किं भवति अन्वय व्याप्तिः व्यतिरेक व्याप्ति अन्वय व्याप्तिः व्यतिरेक व्याप्तिः अन्वय व्याप्तिः व्यतिरेक व्याप्तिः इदानीं वदतु व्याप्तिः नाम का सम्बन्धः कः सम्बन्धः साध्य सम्बन्धः कुत्र विद्यते हेतौ विद्यते खलु तर्हि व्याप्तिः कुत्र भवति इदानीं हेतौ भवति तर्हि व्याप्तिलक्षणस्य लक्ष्यं किमस्ति हेतु इति एतावता भवद्भिः अधीतम् अत्रापि किम् अधीतं भवद्भिः तत् हेतुः त्रिविधमिति अधीतं परन्तु एतावता द्वैविध्यमेव पाठस्तु जातः तृतीयः भवति केवल व्यतिरेकी हेतुः केवल व्यतिरेकी हेतुः केवल शब्दस्य कः अर्थः मात्रम् इत्यर्थः मात्रं नाम किम् एतावदेव एतावदेव इति अर्थः तर्हि व्यतिरेक शब्दस्य कः अर्थः व्यतिरेक शब्दस्य कः अर्थः अभावः इति मया उक्तं वा इदानीं मया किम् उक्तं पूर्वं केवल व्यतिरेकी इति अस्ति व्यतिरेक शब्दस्य कः अर्थः अथवा अत्र मया लिङ्गम् इति कृत्वा ह्रस्वं लिखितं हेतुश्चेत् दीर्घः भवति केवल व्यतिरेकी इति अस्ति व्यतिरेकी नाम कः अर्थः व्यतिरेक वान् वान् नाम अस्ति इति अर्थः व्यतिरेकवान् नाम व्यतिरेकी अथवा वत् इति लेखनीयं व्यतिरेकवत् व्यतिरेकी व्यतिरेक शब्दस्य कः अर्थः अभावस्तु नार्थः अभावस्तु नार्थः तर्हि कः अर्थः व्यतिरेक व्याप्तिः अर्थः ओ पठितं व्यतिरेक व्याप्तिः इत्यर्थः तर्हि व्यतिरेक व्याप्तिः अस्य अस्ति इति सः व्यतिरेक व्याप्तिमान् व्यतिरेक व्याप्तिमान् मत् पूर्वं किमस्ति केवल शब्दः इति अस्ति केवल शब्दस्य कः अर्थः मात्रम् इत्यर्थः किं तद् मात्रम् व्यतिरेक व्याप्ति मात्रम् व्यतिरेक व्याप्ति मात्रम् अस्ति इति सः हेतुः व्यतिरेक व्याप्ति मात्रवान् नाम केवल व्यतिरेकी अवगतं वा पुरिंजा पाऊंगा क्या पुरिंजा ओके आपको समझ लिया ठीक है अन्वय व्याप्ति नाम कैसे बोलना अन्वय व्याप्ति का उदाहरण कैसे बोलना अन्वय व्याप्ति को अभिलापक शब्द क्या है अन्वय व्याप्ते है उच्चारण कथं कर्तव्यं नाम उच्चारण नाम ओ मम ज्ञानम् आगतं मम ज्ञानम् आगतमिति अन्यस्य कथं वदति भवान् भवतं ज्ञानम् आगतं वा अद्य प्रातः अत्रैव भवान् आसीत् वा उत
विद्यालयात् आगतं वा? विद्यालयतः कथम् आगतवान्? वाहनेन हा? वाहनेन केन वाहनेन? चतुष्टय एवम् एसि सम्यक् आसीत् वा? सम्यक् आसीत् वा? तर्हि भवताम् अनुभवः कथम् आसीत् आगमनसमये? सुखम् आसीत्। किं तत् सुखं? कीदृशः वायुः कीदृशः आसीत्? हा? वदतु भो ते वदन्ति तत्सर्वं त्यजतु। भवताम् अनुभवः भवताम् अनुभवः ते कथं वक्ष्यन्ति? परन्तु भवताम् अनुभवः कथम् आसीत्? सुखं भवतु। वायुः कथम् आसीत्? सुखं वायुः कथम् अनुभवः आसीत् भवताम् अनुभवः? भो न्यायशास्त्रम् अनुभवाधीनमेव आगच्छति, अन्यशास्त्रं न भवति। स्वस्य अनुभवः आगच्छति चेदेव शास्त्रम् अग्रे गच्छति। आदौ इदं वदतु, अनुभवः कथम् अस्ति भवताम्? वायुः कथम् आसीत् तद् वदतु। शैत्यम् आसीत्, शीतः वायुः खलु? शीतः वायुः इति भवतां ज्ञानम् आगतं वा? इति भवतां ज्ञानम् आगतमिति मम ज्ञानं कथं जातम्? भवतां नाम किमस्ति? आशुतोष। आशुतोषस्य एवं ज्ञानम् आसीत्। किं ज्ञानं? शीतः वायुः इति ज्ञानं। तत् मम कथं ज्ञायते? मया कथं ज्ञायते? शब्देन। केन उक्तम्? सः शब्दः केन उच्चारणीयः? मया उच्चारणीयो वा? भवता उच्चारणीयः। तर्हि भवदीयं ज्ञानं भवदीय शब्देन अभिलप्यते, प्रकाश्यते बहिः। तर्हि ज्ञानस्य स्ट्रक्चर किमपि नास्ति, परन्तु ज्ञान अभिलापनं तु कर्तव्यं चेत् किञ्चित् स्ट्रक्चर आनेयं। तस्यैव शास्त्रे अभिनयः इत्युच्यते। अवगतं वा? तर्हि ज्ञानस्य किमपि स्ट्रक्चर नास्ति, परन्तु भवान् अभिलपति। कथम् अभिलपति भवान्? शीतः वायुः इति मम ज्ञानम् आगतम् इति वदति खलु? तद्वत् प्रकृते आगच्छतु, के व्यतिरेक व्याप्तिः अस्ति चेत् ज्ञानं वक्तव्यं। ज्ञानं कथम् आगच्छति इति चेत् यत्र यत्र हेतुः तत्र तत्र साध्यम्। यत्र हेतुः तत्र साध्यम। ये कौन सा व्याप्ति है? अन्वय व्याप्ति। यत्र हेतुः तत्र साध्यम। इदं किं भवति? अन्वय व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति नाम व्यतिरेक शब्देन इदं ज्ञायते कश्चन अभावः बोधनीयः इति। तर्हि कथं व्याप्तिः वक्तव्या? रिवर्स वक्तव्यम्। यत्र साध्याभावः हेत्वभावः, यत्र हेत्वाभावः न हेत्वभावः, तत्र हेत्वभावः। अत्र सकारद्वयमस्ति, तदपि समीचीनं व्याकरणदृष्ट्या भवतु। तत्र हेत्वभावः इति व्यतिरेकव्याप्तेः शब्दः। ज्ञानं नास्ति, ज्ञानम् ईदृशं भवति इति मया शब्देन उच्यते। अस्तु, यत्र स्थले केवल एतादृशव्याप्तिरेव भवति तत्र विद्यमानः हेतुः केवल व्यतिरेकी। नाम यस्मिन् हेतुः यत्र हेतुस्तत्र साध्यम् इति ज्ञानं नैव आगच्छति, परन्तु यत्र साध्याभावः तत्र हेत्वभावः इति ज्ञानमेव आगच्छति। सः हेतुः केवल व्यतिरेकी। अवगतं वा? पुरिंजिता? मध्याह्नं पोंगल சாப்பிட்றீங்களா? நல்லா தூக்கம் வரும், தெரியுங்களா? சரி, पंतो किमस्ति? व्यतिरेक व्याप्ति व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। व्यतिरेक मात्र व्याप्ति यस्मिन् लिंगे अस्ति तत् लिंगम व्यतिरेक व्याप्ति मात्र व्याप्तिकम। சரியா?
व्यतिरेक व्याप्तिरेव यस्मिन् लिंगे एव शब्देन मात्र अर्थः लभ्यते व्यतिरेक व्याप्तिरेव यस्मिन् लिंगे अस्ति तत् लिंगं व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम् उदाहरणं किंत स्थलम् अन्वे व्याप्तेः स्थलं किमस्ति भो व्याप्तेः प्रसिद्धं स्थलं किमस्ति किमस्ति पर्वतो वह्नि वह्निमान् धूमात् किमस्ति புரியுதா நான் எழுதுறது எங்க எழுதி அங்கே போகுது புரியுதுல என்ன எழுதுறேன்னு वह्निमान् धूमात् साध्यं किमस्ति वह्नि हेतुः कः गन्तव्यः धूमः हेतुः पक्षः कः पर्वतः पर्वतः अत्र का व्याप्तिरस्ति का व्याप्तिरस्ति अन्वय व्याप्ति वदतु भवान् इदानीं तद् दृष्ट्वा वदतु वदतु दृष्ट्वा वदतु अत्र हेतुः कः यत्र धूमः कुत्र धूमः अस्ति पर्वते तत्र साध्यम् अस्ति वा पर्वते वह्निरस्ति वा न वा तर्हि अयं समीचीनः हेतुः व्यतिरेक व्याप्तिरस्ति वा व्यतिरेक व्याप्तिरस्ति वा न वा व्यतिरेक व्याप्तिरस्ति वा न वा कथं पश्यतु यत्र साध्याभावः साध्यं किमस्ति वन्यभावः कुत्र भवति वन्यभावः कुत्र भवति ततः नाम ये हृदय संस्कृत में हृद नहीं संस्कृत में क्या है हृदय है तद नहीं हृदः नाम किं कश्चन जलाशयः जलं यत्र भवति तत् नाम वाटर् बाटल् इत्यादि नास्ति किञ्चित् बृहत् शालापि इत्यादि नास्ति तत् सरोवर लेक् तदुपरि नदी इत्यादिकं हृदशब्देन गृह्यते अवगतं वा तर्हि ह्रदः नाम किमस्ति हिन्दी भाषायां ह्रदः नाम किं भो नदी इति स्थापयति नद्यां वह्निः अस्ति वा भवति चेत् किं भवति जलं जलं वदतु भो मया किमपि हास्यं न क्रियते भवत्मुखात् मया स्वीक्रियते मम प्रश्नः कः जले वह्निः भवति चेत् किं भवति वह्निः भवति इत्येव न भवति खलु जलं नाशयति वह्निः झटिति आगच्छति चेत् झटिति नाशयति धूमः नागच्छति भवतु तर्हि यत्र यत्र साध्याभावः वन्यभावः ह्रदे तत्र तु धूमाभावः अस्ति अयं सद्धेतु प्रकृते आगच्छतु प्रकृतिनं किं भवता किमपि नोक्तं तर्हि किं तत् प्रकृतम् इदानीं प्रकृतम् अनुसरामः पृथिवी इतरेभ्यो विसर्गोऽपि भवति पितरेभ्यो भिद्यते किं भवति गन्धात् पृथिवी पितरेभ्यो भिद्यते गन्धात् अत्र भवन्तः वदन्तु पक्षः कः पृथिवी पक्षः साध्यं किम् इतर भेदः किं भवति इतर भेदः किं भवति अत्र साध्यं भवति हेतुः कः हेतुः कः हेतुः कः गन्धः भवन्तः दृष्टान्तः कः अत्र दृष्टान्तः कः दृष्टान्तः कः दृष्टान्तः एग्जाम्पल् इदानीं मया उच्यते यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः किचन किचन धूम है वहां आग भी है मैंने देखा दोनों भी देखा इसलिए मेरा एग्जाम्पल क्या है किचन
मेरा एग्जाम्पल क्या है? क्यों? क्योंकि किचन में धुआं भी है। आग भी है। दोनों में कहाँ देखा? किचन किचन में ही देखा ना। इसलिए यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः, ऐसा ज्ञान मुझे कहाँ मिला? पर पर्वत में कैसे मिलेगा? अभी मैं देख रहा हूँ पर्वत ना, तो ना, आग ही नहीं, किचन किचन में मिला ना मुझे। इसलिए यत्र यत्र धूमः कुत्र किचन तत्र तत्र वन वह्निः, किचन नाम महानसम्। अवगतं वा? तर्हि सः एव एक्साम्पल्। किं तद् एक्साम्पल्? किचन एक्साम्पल्। कस्य एक्साम्पल्? व्याप्तेः एक्साम्पल् तदेव। प्रकृते तत् किमपि वदतु। यत्र यत्र गन्धः कुत्र अस्ति? पृथिव्यां। तर्हि दृष्टान्तः कः? पृथिवी। समीचीनं वा? आशुतोषः समीचीनः। कुतः? अयम् आशुतोषः। समीचीनं वा? मया उच्यते, साध्यते। आशुतोषः समीचीनः पुत्रः। कथं भोः? आशुतोषः भोः समीचीनः खलु, अत एव सः समीचीनः इति वक्तुं शक्यते चेत् कोऽपि अनुमन्यते वा? तथा नास्ति खलु। तर्हि किं वक्तव्यम्? आशुतोषः समीचीनः। भवतां नाम किमस्ति? यथा अयं समीचीनः, यथा गुरुः समीचीनः तथा आशुतोषः समीचीनः इति खलु मया वक्तव्यम्। आशुतोषः समीचीनः कथं भो? आशुतोषः अस्ति भो, अत एव समीचीनः इति मया वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। तर्हि पक्षः अन्यः भवेत्, दृष्टान्तः अन्यः भवेत्, एग्जाम्पल् भिन्नं भवेत् खलु। गंगा नद्यां प्रवाहः भवति, अहम् अत्र अस्मि, गंगा नद्यां प्रवाहः भवति, कथं भो? प्रवाहः चलति खलु, अतः गंगा प्रवाहः भवति। कथं ज्ञायते चेत् यथा गोदावरी नद्यां मम पार्श्वे गोदावरी अस्ति, तत्र प्रवाहः भवति, तद्वत् गंगायां भवति मया वक्तव्यं। तर्हि दृष्टान्तः अन्यः मया वक्तव्यः। अवगतं वा? तर्हि अत्र दृष्टान्तः कः? इदानीं वदतु, पृथिवी वा? कुतो नास्ति? पृथ्वी पक्ष एव जातः, पक्षस्य कथं दृष्टान्तत्वम् आगच्छति? एग्जाम्पल और पक्ष दोनों एक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए पृथ्वी न दृष्टान्तः। इसलिए यहाँ अन्वय व्याप्ति नहीं, अत्र अन्वय व्याप्ति न भवति। तर्हि कीदृशी व्याप्ति भवति? स्पष्ट नास्ति, अन्वय व्याप्ति अत्र नास्ति। यत्र यत्र हेतुः तत्र साध्यम् इति नास्ति। यतोहि गन्धः कुत्र भवति? पृथिव्यामेव भवति। तर्हि सर्व पृथिवी एव दृष्टान्तरूपेण ग्राह्या भवेत्, परन्तु पृथ्वी इदानीं पक्षः जातः, पक्षस्य कथं दृष्टान्तत्वम्? अतः दृष्टान्तः अप्रसिद्धः। तर्हि फस्ट् व्याप्ति कट् नास्ति। सेकेंड व्याप्ति का? यत्र साध्याभावः हेतुभावः, यत्र हेतुभावः। साध्यं किम्? अत्र साध्यं किमस्ति? इतर भेदः। ड्राइंग् कृतं नावगम्यते वा? स्पेलिङ्ग् अवगम्यते खलु? सर्वं लैन् कृतं मया स्थापितं। साध्यं किमस्ति अत्र? इतर भेदः। इतर भेदः साध्यम्। इतरं नाम किं भो? कस्य इतरः? कस्मादितरः? कस्मादित इतरः नाम किं भो? आहत्य वदतु, इतरः नाम क्या? न ज्ञायते। दूसरा इतर नाम क्या है? दूसरा। किसने दूसरा? वो आपसे दूसरा है ना? हिंदी करता है, इससे ये दूसरा है। जो लोग है इससे अलग है, ठीक है ना? किसने अलग अभी बोलना चाहिए? इतरः नाम अलग है। किससे अलग है? कस्मात् भी इतरः மத்தவங்களோ எதை காட்டிலும் வேறானது, வேறானது, எதை காட்டிலும் வேறானது சொல்ல முடியோ? कस्मात् इतरः, कस्मात् इतरः। उस इतर शब्द के पहला कौन सा शब्द है? इसके सामर्थ्य से पृथ्वी से इतर ऐसा अर्थ मिलेगा। क्या मिलेगा? पृथ्वी तरह इति अर्थो लभ्यते। कहा अर्थ लभ्य? पृथ्वी से अलग ऐसा अर्थ है। पृथ्वी से अलग क्या है? पृथ्वी से अलग क्या है? बोले जलम,
क्षयजसङ्गपोचे क्षयजसङ्गपोचे पृथिवी पृथ्वीतः अतिरिक्तः के भवन्ति न्यायशास्त्रे कति पदार्थाः सन्ति भोः सप्त पदार्थाः सन्ति प्रथम पदार्थः कः तत्र प्रथमं किम् तत्र प्रथमं किमस्ति प्रथमं द्रव्यं किमस्ति भोः पृथिवी तर्हि पृथिवीं त्यक्त्वा अवशिष्टानि कति द्रव्याणि सन्ति द्रव्याणि अष्ट तर्हि 8 प्लस कति पदार्थाः सन्ति उसमें एक तो निकल गया और अवशिष्ट कितना है 6 षट् पदार्थाः अत्र 8 द्रव्याणि आहत्य किम् 8 + 6 कितना 8 + 6 कितना है 14 8 + 6 14 அது வேற விஷயம் அப்புறம் சொல்றேன் 8 + 6 14 तर्हि पृथिवी इतरत् किं भवन्ति 14 लिखन्तु भवतां पुस्तके किं भवन्ति तत् सर्वम् अथवा नोट्स् अस्ति चेत् स्थापयन्तु इतरशब्देन किं ग्राह्यं पृथिवीं विहाय न्यायशास्त्रे प्रसिद्धाः ये भवन्ति 14 ते ग्राह्याः भवन्ति अवगतं वा திரவியத்தை யார் எடுத்துட்டா திரவியத்தை இப்படி இறக்கிட்டேன் கீழே திரவியத்தை 9ஆ பிரிச்சுட்டேன் மீதிலாம் குண கர்ம சாமானிய விசேஷ சமவாய அபாவ அப்படின்னு 6 இருக்கு அந்த 6 புரிசிகள் வேறு தானே வேறு இந்த 6 வேறு அப்புறம் ஜலத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு 8 வேறு 8 + 6 அப்ப புரிசிகள் வேறான எத்தனை இருக்கு 14 இருக்கு புரிஞ்சுதா அப்ப இத்தர சப்தேன கா கிராஹ்யா திரவியத்தின் நடுக்கவே இல்லையே திரவியத்தை நான் பிரிச்சுட்டேன் திரவியன்ற பதவி நான் போடவே இல்லை இப்போ பிருத்திவியை இறக்கி திரவியத்தை விட்டுட்டு பிரிச்சுட்டேன் பிருத்திவின்னு இறக்கிட்டேன் பிருத்திவி பின்னா என்ன இருக்கு ஜலாதி நான் திரவியம்னு சொல்லவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் பிருத்திவி பேதம் ஜல நீ கேட்கலாம் பிருத்திவி பேதம் திரவியத்துல வராதேன்னு நீ கேட்கலாம் நான் பிருத்திவி பேதம் திரவியத்திலே சொல்லவே இல்லையே பிருத்திவி பின்னா ஜலாதின்னு தான் சொன்னேன் நானு திரவியம் நான் சொல்லவே இல்லையே அதுக்கப்புறம் 6 பதார்த்தம் குணத்துல இருந்து 6 திரவியம் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா பிருத்திவியின் திரவியம் 1 அதுல போய் வராது அதுல புரிஞ்சுதா इसलिए புரியுதா இது इतर शब्दस्य कः अर्थः अष्टद्रव्याणि आहत्य कति तेषां भेदः कुत्र भवति तेषां भेदः कुत्र भवति पृथिव्यामेव भवति अवगतं वा तर्हि साध्यं किमस्ति पृथिवीतरभेदः साध्यं किमस्ति तत् कुत्र भवति पृथिव्यामेव भवति कुत्र भवति अवगतं वा तर्हि इदानीं वदतु अत्र अन्वे व्याप्तिः नास्ति इति उक्तं यतोहि पक्षः अन्यः दृष्टान्तः अन्यः वक्तव्यः तथा नागतं तर्हि व्यतिरेकव्याप्तिः वक्तव्या व्यतिरेकव्याप्तिः कथं वक्तव्या यत्र यत्र साध्याभावः हेतुभावः इति खलु वक्तव्यं साध्याभावः प्रकृते कः साध्यं किं पृथिवी साध्यं किमस्ति पृथिवीतरभेदः साध्यं साध्याभावः नाम कः चेत् सोल्ले साध्यं किमस्ति पृथिवीतरभेदः साध्याभावः नाम साध्यं वह्निः साध्याभावः वन्यभावः अत्र साध्यं पृथिवीतरभेदः साध्याभावः
अरे अंग वहां क्या डाल दिया आपने? साध्य के स्थान पे वन्नी को डाला, यहाँ साध्य के स्थान पे किसको डालना? पृथ्वी तरह भेद, पूरा साध्य को डालना ना। पूरा साध्य क्या है यहाँ? भेदा। इसका अभाव नाम पृथ्वी तरह भेदा भाव। पृथ्वी तरह, पृथ्वी तरह भेदा कहाँ मिल गया? पृथ्वी तरह तो वो चौथा 14, उनका भेद कहाँ मिल गया? पृथ्वी में मिल गया। उनका अभाव कहाँ मिलेगा? पृथ्वी में वो चौथा पदार्थ का भेद मिल गया, उनका अभाव कहाँ मिलेगा? पृथ्वी में नहीं मिलेगा, पृथ्वी से अलावा दूसरा जगह में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जले, तेजसी, उन 14 में मिलेगा। समझ लिया? पृथ्वी तर भेद कुत्र भवति? पृथ्वी तर भेद कुत्र अस्ति? पृथिव्याम् अस्ति। पृथ्वी तर भेदाभावः कुत्र भवति? कुत्र भवति? जलादौ भवति। इतर शब्दार्थेषु, इतर शब्दार्थे, इतर शब्देन कहा ग्राह्यते मया उक्तम्? अष्टद्रव्याणि षट् पदार्थाः। तत्रैव किं भवति? पृथिवीतर भेदा भाव। पृथ्वीतर भेदः कुत्र अस्ति? भेदः, पृथिवीतर भेदः कुत्र भवति? नावगम्यते वा? पृथ्वी, पृथ्वी से अलग क्या है? जल। ऐसो ये तो पृथ्वी तरह, पृथ्वी तरह नाम क्या है? पृथ्वी से अलग, वो क्या है? जल। पृथ्वी सरत नाम क्या है? अभी जल। उसका भेद कहाँ मिलेगा? जल का भेद, जल का भेद कहाँ मिलेगा? पृथ्वी में मिलेगा। इसलिए पृथ्वी तरह भेद कहाँ है? पृथ्वी में ही है। परंतु पृथ्वी तरह भेद का अभाव पृथ्वी में नहीं होगा, क्योंकि जहां पृथ्वी तरह भेद है वहां पृथ्वी तरह भेद का अभाव हो सकता है क्या? जहां वन्य है वहां वन्य का अभाव हो सकता है क्या? इसलिए पृथ्वी में पृथ्वी तरह भेद का अभाव है, भेद है, वहां पृथ्वी तरह भेद का अभाव नहीं हो सकता है। परंतु कहां हो सकता है? पृथ्वी से अलग से ही हो सकता है। समझ लिया? इसलिए यहाँ यत्र यत्र पृथ्वी तर भेदा भावः साध्या भावः कुत्र? जले भेदा भावः। यत्र यत्र साध्या भावः कुत्र अस्ति? यत्र यत्र साध्या भावः कुत्र अस्ति? जलादौ। तत्र गन्धः अस्ति वा न वा? गन्धः अस्ति वा न वा? जले गन्धः अस्ति वा न वा? तर्हि किमस्ति? गन्धाभावः अस्ति। तर्हि यत्र यत्र साध्याभावः तत्र तत्र हेत्वभावः इति अयं सद्धेतुः व्यतिरेक व्याप्ति आगता। अवगतं वा? इत्येव एतत् सर्गसंग्रहस्य अर्थः उक्तः। अयं क्लिष्टः भागः, शनैरेव गच्छति। पाठसमापनम् इत्येव अन्यः विषयः। बुद्धौ गच्छति चेदेव वरं मम। बुद्धौ गच्छति वा? अस्तु, न गच्छति चेत् पुनः स्वीकृत्य आगन्तव्यम्। सुलभ न दे कैट न लिया। न सुन पृथ्वी तरह पृथ्वी भिन्न अर्थम அதனுடைய பேதம் அர்த்தம். पृथ्वी तरह பேதம் எங்க இருக்கும்? पृथ्वी அதனுடைய அபாவம் எங்க இருக்கும்? पृथ्वी இத்தரத்துல தான் இருக்கும். எதை இத்தரன்னு சொல்றது அதுல தான் இருக்கும், வேற எங்க இருக்காது. சரியா? புரியுதா? இதுவரை கை வலிக்குதா? சிந்தா ரொம்ப நாள் சிந்தா पुरियते? समझ लिया? अवगतम वा? अभी पंक्ति क्या है? अभी पंक्ति को देखो, पंक्ति पठन तो पंक्ति पढ़ूंगा।
ए पढ़ी आई तो ले आ रही है क्वेश्चन ठीक है तो पढ़ो। अरे पुस्तक क्यों क्यों बंद कर रहा है, देखना चाहिए ना पास में। हाँ व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी यथा विद्यते गंधवत्वात् इति स्थलं पृथिवी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात् इति स्थलम्। इदानीं वदतु दृष्टान्तः कः, एग्जाम्पल कः, एग्जाम्पल कः अत्र अनुमानस्य जलम पृथ्वी पक्षः खलु, पक्षः कथं दृष्टान्तः भवेत्, दृष्टान्तः कः जलम दृष्टान्तः। यतोहि यत्र यत्र पृथ्वीतर भेदाभावः अस्ति कुत्र अस्ति, जले अस्ति, तत्र गन्धाभावः अस्ति वा न वा अस्ति इति सः दृष्टान्तः, व्यतिरेक दृष्टान्तः। कः दृष्टान्तः, व्यतिरेक दृष्टान्तः। व्यतिरेक दृष्टांत क्या, ये आज अच्छा नींद नहीं किया क्योंकि इन तरह ये भी सोता है ना, ये भी सोता है, ये भी सोता है, इसलिए रात में अच्छी तरह नींद नहीं किया। क्यों, ये जिस प्रकार सोते हैं उस प्रकार ये भी सोते हैं, इसलिए नींद नहीं है। क्यों, वहां भी जिस तरह नींद नहीं था इस तरह यहां भी नींद नहीं है, समझ लिया। इसलिए व्यतिरेक दृष्टांत है, जिस तरह ये अच्छी है उस तरह वो भी अच्छी, बोलो तो ये अन्वय दृष्टांत है। जिस तरह ये यहाँ नींद नहीं था उस तरह वहां भी नींद नहीं था, इसका क्या अर्थ है, ये व्यतिरेक दृष्टांत यहाँ, समझ लिया। சரி இப்படின்னு இருக்கு, இதுக்கு மேல பார்ப்போம்। अत्र आगे उपरि पठन्तु। यत् इतरेभ्यो न भिद्यते न तद्गन्धवत् यथा जलम, मुன்னாடி போய் படிக்காத, அந்த போய் படிங்க। यथा जलम यत् इतरेभ्यो न भिद्यते न तद्गन्धवत्, यत् साध्यवत् न तत् न हेतुमत्। जहां साध्य नहीं है वहां हेतु भी नहीं है। कहां साध्य, पृथ्वी तरफ भेदा कहा नहीं, जल पे नहीं, वहां हेतु भी नहीं है। इसलिए जलम पृथ्वी तरह भेदवत नहीं, समसूल्य नहीं था, तथा गंधवत अभी न भवति इति कृत्वा अयं सद्धेतुः। अवगतं वा, व्यतिरेक व्याप्तिरपि उक्ता भवति। पक्षे च गन्धः अस्ति अतः पक्षः न जलादिकम्, पक्षे गन्धस्तु अस्ति अतः पक्षः न जलादिकम्, किन्तु किं भवति, जलभिन्नं पृथिवीतर भिन्नं, पृथिवीतर भेदः अस्ति इति साध्य सिद्धि भवति अनेन अनुमानेन। किम् अवगतं वा, यत्र गन्धः नास्ति तत्र पृथिवीतर भेदाभावः भवति, यत्र गन्धः अस्ति तत्र किं भवति, तर्हि पृथिवीतर भेदः आयाति इत्यर्थः। अवगतं वा इति व्यतिरेक व्याप्तेः तर्कसंग्रहरीत्या व्याख्यानं जातम्। अग्रे तस्मात् परार्थानुमान, अत्रापि परार्थानुमानं वक्तव्यं खलु। पर्वतो वह्निमान् प्रतिज्ञावाक्यं, हेतुवाक्यं किं भवति, धूमात्। उदाहरणवाक्यं किम्, इदं नास्ति, उदाहरणवाक्यं किं भवति, यो यो धूमवान् यथा, अत्र तथा वक्तुं शक्यते वा, अत्र कथं वक्तव्यं, यत् न पृथिवीतर भेदवत् तत् न गन्धवत् यथा जलम् इत्येव अत्र उदाहरणवाक्यम्। उपनयवाक्यं किं भवति, तथा च अयम्, तथा च न चेयम् तथा। यहाँ क्या होगा, वो वैसा नहीं, यहाँ जल पे
जिस तरह गंध नहीं उस तरह पृथ्वी तरह भेद भी नहीं ना, वैसा पृथ्वी नहीं। पृथ्वी में दोनों है, गंध है पृथ्वी तरह भेद भी है, इसलिए जल तरह नहीं है ये। इसके कारण तस्मान न तथा, इसलिए न गंधवन न पृथ्वी तरह भेदवन भेदाभावन न इयं पृथ्वी तरी कः अर्थः लभ्यते। इयं पृथिवी पृथिवीतर भेदवती इत्येव अर्थो लभ्यते इति निगमनवाक्यं। तस्मात् तथा इति निगमनं तत्र उक्तम्। अत्र किं वक्तव्यं? तस्मात् न तथा, இது அப்படி இல்ல அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடணும். புரிஞ்சுதா? அப்பா போக்குறான். சரி, அடுத்தது ये तर्क संग्रह हो गया, न्याय बोधनी पढ़ो। केवल व्यतिरेकिनः लक्षणं, लक्षणं क्या? मया लक्षणमेव न उक्तम्। अरे भवता लक्षणं न उक्तं खलु, किमर्थं सः वदति तथा चेत् लक्षणं वक्तव्यं भवति। तर्हि केवल व्यतिरेकि हेतोः, केवल व्यतिरेकि हेतोः लक्षणं वक्तव्यं। किं तद् लक्षणं चेत् व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकत्वं, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकत्वं केवल व्यतिरेकि हेतोः लक्षणं। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकत्वं हेतोः लक्षणं। हाँ, अग्रे एतावदेव अस्ति। अस्यां मम प्रश्नः, अस्यां कक्षायां कति छात्राः सन्ति? कति छात्राः सन्ति? अहं लिखामि भो, अटेण्डेन्स् स्वीकरोमि। कति छात्राः सन्ति? 20 वा? गणना नास्ति चेत् द्वयोः आप्शन् भवताम् आप्शन् भविष्यति। तर्हि 20 22 जनाः सन्ति इति मया। अस्तु 22 इदानीं सन्ति वा न ज्ञायते। 22 मया उच्यते अत्र केवलं 22 जनाः सन्ति भो। किं सन्ति? केवलं मया उक्तं केवलं 22 इत्यस्य कः अर्थः? मात्रा नाम टैब्लेट् मात्रा एतावदेव इत्यस्य कः अर्थः? तो बताओ, पर्याप्त नहीं, पर्याप्त मायू अंदर में सिर्फ सिर्फ नाम क्या है? मुझे हिंदी में वो अच्छी तरह प्रैक्टिकली बताओ रे। सिर्फ 2 लोग है, इसका अर्थ क्या है? 2 लोग है ना, क्यों सिर्फ आपने यूज किया? वहां 2 लोग है, यहाँ कितना लोग है? 2 लोग है, परंतु आपने क्या बोला? सिर्फ 2 लोग बोला। क्यों बोलना है? 2 लोग बोलना चाहिए ना, 2 से ज्यादा नहीं है इसलिए। 2 से ज्यादा नहीं है इसलिए। इसलिए सिर्फ 2 लोग है, इसका पूर्ण वाक्य का क्या अर्थ मिलेगा? सिर्फ 2 लोग है, इस वाक्य से क्या अर्थ आपको मिल गया? 2 लोग से ज्यादा नहीं। 2 लोग है, 2 लोग से ज्यादा नहीं। ये 2 பேர் தான் இருக்கா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? 2 பேரும் இருக்கா, 2 பேர் மேல யாரும் இல்ல, அதான் அர்த்தம்। अब मैं क्या बोला? 22 ची ना हिंदी पेला தெரியாது। சரி, 22 जनाः सन्ति, केवलं 22 इत्युक्ते कः अर्थः? 22 सन्ति, 23 न सन्ति। हम इसके ऊपर एक भी नहीं, इसके ऊपर ऐसा अर्थ मिलेगा ना, यही यहाँ भी बोलते हैं। केवल व्यतिरेक नाम व्यतिरेक व्याप्तिरस्ति, अन्वय व्याप्ति नास्ति इति वक्तव्यं। तदेव लिखति तथा। किं लिखति? पठन्तु तदेव वाक्यं। निश्चित अन्वय व्याप्ति शून्यत्वे सति। अन्वय व्याप्ति नहीं है, फिर कौन सा व्याप्ति है? व्यतिरेक व्याप्ति ही है। इसलिए अन्वय व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक व्याप्ति मत्वम्, यही केवल व्यतिरेके हेतोः लक्षणम्। अवगतं वा? इदमेव केवल व्यतिरेके हेतोः लक्षणं भवति। अन्वय व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक व्याप्ति मत्वम्।
अवगतम वा? वहां एक प्रश्न है, निश्चित पद डाल दिया। क्या डाल दिया? क्यों निश्चितम इति पदम तत्र लिखितम चेत् कश्चित् पुरुषः अस्ति, सः चिन्तयति वह्निमान् धूमात् इत्यत्र अन्वयव्याप्तिरेव नास्ति इति। किं चिन्तयति? वह्निमान् धूमात् इत्यत्र नास्ति चिन्तयति, अथवा अस्ति वा न वा इति संशयः। अस्ति वा न वा संशयश्चेदपि तत्र व्याप्तिज्ञानं नायाति, अनुमितिस्तु नायाति। व्याप्ति संशयः अस्ति खलु, अनुमितिः कथम् आयाति? व्याप्ति निश्चये सत्ये खलु अनुमितिः आयाति, व्याप्ति संशये एव अस्ति। तर्हि तत्र अन्वयव्याप्त्या अनुमितिः नैव आगच्छति, परन्तु तत्र व्यतिरेकव्याप्ति मात्रम् अस्ति। तर्हि सः हेतुः धूमः इदानीम् अन्वय व्यतिरेकी भवति वा उत केवल व्यतिरेकी भवति वा? केवल व्यतिरेकी स्यात्। व्यतिरेकी व्याप्ति மட்டும் தான் இருக்கு இப்போ அவனுக்கு, अन्वय व्याप्ति வந்து தெரிஞ்சிக்க வேலையா அவன்தான். அற்புதம் பாரு. சரி ஏதோ பண்ணி விடு. என்ன அவங்க சொல்லி ரொம்ப நேரம் तत्र अन्वय व्याप्ति निश्चयो नास्ति, अतः केवल व्यतिरेकी व्याप्ति लक्षणे निश्चय पदं योजितम्। निश्चय रूपेण निश्चिता या अन्वय व्याप्ति तच्छून्यत्वे सति एवं व्यतिरेक व्याप्ति मत्वम् इदमेव किं भवति? केवल व्यतिरेकी हेतोः लक्षणं भवति। अवगतं वा? अवगतम्। व्यतिरेक व्याप्तिः अस्ति, अन्वय व्याप्ति नास्ति। दो लोग है, तीसरा नहीं। दो व्यतिरेक व्याप्ति, तीसरा अन्वय व्याप्ति। दो लोग है, अन्वय व्याप्ति है, तीसरा व्यतिरेक व्याप्ति है, तीसरा अन्वय व्याप्ति नहीं। व्यतिरेक व्याप्ति है, अन्वय व्याप्ति नहीं है। यही यही उसका केवल व्यतिरेक हेतु का लक्षण है। समझ लिया? व्यतिरेक व्याप्ति मात्रं भवति, अन्वय व्याप्तिस्तु न भवति। न भवति इत्युक्ते संस्कृते कथं वक्तव्यं? शून्यमिति वक्तव्यं। व्यतिरेक व्याप्ति शून्यत्वे सति शून्यत्वम् अस्ति, व्यतिरेक व्याप्ति नास्ति इत्यर्थः। व्यतिरेक व्याप्ति शून्यत्वे सति अन्वय रिवर्स रिवर्स वक्तव्यम्। अन्वय व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक व्याप्ति मत्वं केवल व्यतिरेकी हेतोः लक्षणं। समझ लिया? நம்ம போர் அடிக்கிறனா கொஞ்சம் ஸ்லோவா போகுதுனா இல்ல வேகமா போலாமா? பசங்கள குவாண்டியா பார்த்து வேற ஒண்ணும் இல்ல. சரியா? सही। अभी आगे जाओ। पढ़ो रे, जोर से पढ़ना, इसलिए नींद नहीं आ सकेगी। अरे तुम जोर से पढ़ रहे हो, मुझे नहीं सुनता है। सही सही मैं ही बोलूंगा। हाँ ये पढ़ो फिर, अथवा आप लोग कम से पढ़ो, ये जोर से पढ़ेगा फिर, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन पढ़ेगा, दूसरा लाइन तीसरा लाइन पढ़ेगा तो कुछ गड़बड़ होता है यहाँ। ठीक है, इदानीं पश्यन्तु, मूलोक्तं स्वयं समन्वयं करोति न्यायबोधिनीकारः। कथं करोति? पक्षः कः? पृथिवी त्वावच्छिन्नम। क्यों ऐसा लिखा? वहां तर्क संग्रह में क्या पदे? तर्क संग्रह किमुक्तम? पृथिवी इत्युक्तम। अत्र किं लिखितम? इसका अर्थ क्या? इति न अर्थम्। अस्य कः अर्थः? पृथिवीன்றதுக்கும் पृथ्वी त्वावच्छिन्नத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் கிடைச்சது? புஷ்பன்னு சொல்லலாம், புய்பன்னு சொல்லலாம். இது எப்படி சொன்னார் சொல்லுங்க? पृथ्वी सामान्यं पक्षः। किमर्थम् एवम् उच्यते पृथ्वी सामान्यमिति? यत्किञ्चित् पृथ्वी इति चेत् घटः पक्षः भवति, दृष्टान्तः लभ्यते, अन्वयव्याप्तिः तत्र आगच्छति। अतः तन्मास्तु इति कृत्वा अनेन व्याख्यानेन किं लिखितमस्ति? पृथ्वी त्वावच्छिन्नम् इति लिखितं। तर्हि सब पृथ्वी पक्षः है,
पूरा पृथ्वी पक्ष है, इसलिए दृष्टांत में एक भी पृथ्वी नहीं मिल गया। समझ लिया? आप ठीक है। इसलिए व्याप्ति अन्य व्याप्ति न भवति, यत्र यत्र गन्धः तत्र तत्र पृथिवीतर भेदः कुत्र कुत्र कुत्रापि नास्ति। जले वा? जले गन्धः अस्ति वा? रसना मध्ये भवति, तत्तु रसना मध्ये रसना जलमेव, जलस्य नास्ति, रसना गन्धाय भवति, जलगन्धो नास्ति। इदानीं रसना नास्ति, भवन्तः न जानन्ति, अतः हिंदी भाषा न अवगुण न फेमस आरमा அது ஃபல்குடாவா என்ன சொல்றாங்க? ஃபலுடா ஃபலுடா पीलिया न्यायते खलु? जले जले गन्धः अस्ति वा उत तत्र स्थाप्यमानेषु पदार्थेषु गन्धः अस्ति वा? तत्र स्थाप्यमानेषु पदार्थेषु खलु? तर्हि जले गन्धः नास्ति। सम्यक् अस्ति खलु? इदमेव आदौ सर्वदा बुद्धौ स्थापनीयं, जले गन्धो नास्ति। तर्हि यत्र गन्धः अस्ति कुत्र अस्ति तर्हि? पृथिव्यां। तत्र पृथिवीतरभेदः अस्ति वा न वा? अस्ति। कुतः अस्ति? पृथिवीतरत् पृथिवी न भवति, अतः पृथिवीतरभेदः पृथिव्याम् आगच्छति इति वक्तव्यं। दृष्टान्तः कः? भवान् महानसं पश्यति, पर्वतं पश्यति भोः, अथवा किचन् पश्यति, तदेव पश्यति, भोजनकालः आगतः, तत्रैव भवान् पश्यति, चिन्तयतु, तत्र पश्यति, भोजनम् आगच्छति इति वदति। कथं वदति भोजनम् आगच्छति इति? गन्धं सूखने के बाद अभी भोजन मिल गया, अभी भोजन मिल गया। कहाँ? जहां जहां गंध है वहां वहां भोजन है। कहाँ? अरे उस रूम पे बोल सकते हैं क्या? दूसरा बोला ना, मेरा घर में भी ऐसे ही होता है, जहां जहां ऐसा गंध आता है वहां वहां भोजन मिलेगा, यहाँ यहाँ भी है, बोलना चाहिए ना। वैसा पक्ष से अलग बोलना, ये घर तुम्हारा घर एक ही है क्या? अलग है ना। वैसा पक्ष से दृष्टांत भी अलग होना चाहिए। पक्षः दृष्टान्ततया अतिरिक्तः वक्तव्यः इत्यादिदर्थम् आसार्थम् उच्यते। अस्तु, इदानीम् अन्वयव्याप्तिः नास्ति, कुतः? दृष्टान्तः न लभ्यते। तर्हि कीदृशी व्याप्तिः वक्तव्या? व्यतिरेकव्याप्तिः वक्तव्या। कथं वक्तव्यं? यत् पृथिवीतरभिन्नं न तत् गन्धवत् न। புரியுதா? என்ன புரியுது சொல்லு, தமிழ் சொல்லுங்க. அப்படி சொல்லு, ரெண்டாவது சொல்லு, முதல்ல சொல்லு. எது பிருத்திவீதர பின்னம் ந அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? பங்கி அப்படியே மேல பார்த்துட்டே வர. பிருத்திவி சப்தத்தின் அர்த்தம் என்ன பாரு, அதை பார்க்காத. பிருத்திவி சப்தத்தின் அர்த்தம் என்ன அர்த்தம்? பிருத்திவின்னு என்ன அர்த்தம்? பிருத்திவின்னு அர்த்தம். பிருத்திவி தரத்துல என்ன அர்த்தம்? மாரியா? பிருத்திவி காட்டிலும் வேறானதுன்னு அர்த்தம். பின்னம்னு அர்த்தம். பிருத்திவி காட்டிலும் வேறானது. பிருத்திவி காட்டிலும் வேறானது என்னது? பிருத்திவி இல்ல, இது ஜலம். அப்போ பிருத்திவி தரம் என்னது? ஜலம். சாத் பேதம் எங்க இருக்கும்? அது ஜலாதிகள் அல்ல அப்படின்னு எங்க சொல்ல முடியும்? ஜலத்தை பார்த்து நீ ஜலம் இல்லைன்னு சொல்லுவிய? எதை பார்த்து நீ ஜலம் இல்லைன்னு சொல்லுவ? அப்ப அதை பார்த்தா சொல்லுவ. அப்போ பிருத்திவி சப்தத்துக்கு பிருத்திவி அர்த்தம், பிருத்திவி தரத்துனா ஜலம்னு அர்த்தம். அதனுடைய பேதம் எங்க வரும் சொல்லணும்? பிருத்திவியில் வரும். எங்க வராது? ஜலத்துதான் வராது. அப்ப பிருத்திவி தர பேதம் எங்க இருக்கும்? பிருத்திவியில இருக்கும். அதோட அபாவம் எங்க இருக்கும்? புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுது. இப்போ பிருத்திवीतर भेदः कुत्र भवति? पृथिव्यां. पृथिवीतर भेदाभावः कुत्र भवति? जले भवति. पुरुषदा यत्र यत्र पृथिवीतर भेदाभावः जले तत्र गन्धाभावः. पुरुषदे को கரெக்ட்டா வந்து தலையாடி யாரும் புரியல மாட்டா. புரியல டக்குன்னு சொல்லணும். சரியா? புரிஞ்சுது. சரி, நெக்ஸ்ட் எனக்கு புத்தகம் முடிவா படிக்கிறது பார்த்தா எனக்கு மறந்துடும். அதாயிட்டு पृथिवीतर जल गन्धभेदः साध्यम् गन्धवत्वं भेदः अत्र यद् गन्धवत् तद् इतरभेदवत्
इत्यन्वय दृष्टान्ताभावात् ஏய், அங்க என்ன முதல்ல ஒன்று சொல்லலையே எத் கந்தவத் தத் இதர பேதவத் இது அன்வய திருஷ்டாந்தா பாவாத் கந்தவியாபக இதர பேத சாமானாதிகரண்ய ரூப अन्वय व्याप्ति ग्रह असंभवः अन्वय व्याप्ति लक्षणम अधीतं वा व्याप्ति लक्षणम नहीं कुछ नहीं सब कुछ नहीं व्याप्ति लक्षणम अधीतं वा न वा क्या पूर्व पक्ष व्याप्ति सिद्धांत व्याप्ति ऐसा कुछ आ गया कुछ है क्या नहीं ध्यान है क्या आपका उस पे नहीं नहीं तो नहीं बोलो कुछ बात नहीं मैं क्या आपका पहले कुछ नहीं करूंगा ये तो अध्यापन यहाँ करूंगा उसके बाद तुम इससे कुछ संस्कार लेके तुम्हारा पाठशाला में आप भी पाठ पढ़ाते चिंता नहीं सिद्धांत व्याप्ति लक्षण किम अस्ति भो நீங்களா பட்டில சொல்லுங்களா நீங்களா சொல்லாதீங்க பட் நான் நம்ம சொல்ல கேட்போம் படிக்கவே இல்லையா எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு கேட்டு சொல்றேன் நீ ஏது வியாபக சாட்டு சாமானாதிகரண்யம் என்னது என்ன அர்த்தம் தெரியுமா தமிழ் சொல்லுங்க அப்படியே வார்த்தைக்கு ஏத்து இருக்கும் இடங்களெல்லாம் இருக்கும் சாத்தியத்தினுடைய இருக்கும் இடத்தில் இருப்பது அப்படியே அந்த பதத்துக்கு அர்த்தம் சொன்னான் அதானே புரிஞ்சுதா தமிழ்ல புரிஞ்சா சம்ஸ்கிருதம் புரிஞ்சுதா சம்ஸ்கிருதம் தான் புரிஞ்சுக்கணும் சரி ஏது வியாபக சாத்தியம் ஏத்து இருக்கும் இடத்திலெல்லாம் இருக்கும் வஸ்து என்னது சாத்தியம் அதோட சேர்ந்து இருப்பது சத சாமானாதிகரண்யம் எங்க அது எங்க இருக்கு சேர்ந்து இருத்தல் எங்க இருக்கு ஏத்துல இதான் சித்தாந்த வியாப்தி லட்சணம் இது எப்படிப்பட்ட சித்தாந்த வியாப்தி லட்சணம் அன்வய வியாப்தி அது இங்க கிடையாது புரிஞ்சுதா यहाँ केवल व्यतिरेक व्याप्ति ही है अन्वय व्याप्ति नहीं इसलिए अन्वय व्याप्ति लक्षण यहाँ नहीं मिलेगा व्यतिरेक व्याप्ति लक्षण मिलेगा व्यतिरेक व्याप्ति लक्षण இப்ப அண்ணா சொல்றேன் அது சொல்றேன் அப்புறம் சொல்றேன் சமயம் போயிட்டே இருக்கு நான் அப்புறம் சொல்றேன் சரி किंतु व्यतिरेक व्याप्ति है यत्र यत्र पृथ्वीतर भेदाभावः तत्र गन्धाभावः यथा जले इति इममेव अर्थम मनसि निधाय यही अर्थ उनका मन में था किसका मन में मेरा मन में नहीं किसका मन में किसका मन में रे ये किसको व्याख्या करते हैं न्याय बोधनी किसका व्याख्यान है न्याय बोधनी का व्याख्यान क्या है न्याय बोधनी किसका व्याख्यान है तर्क संग्रह का व्याख्यान तर्क संग्रह में ऐसा लिखा था क्या लिखा यत् न गंधवत यत् न पृथ्वीतर भिन्नम तत् न गंधवत लिखा क्योंकि वहां अन्वय व्याप्ति नहीं व्यतिरेक व्याप्ति ही है ऐसा सोच के उन्होंने ऐसा लिखा समझ लिया वहां अन्वय व्याप्ति नहीं है रे व्यतिरेक व्याप्ति ही है रे ऐसा समझ लो ऐसा अर्थ में उन्होंने ऐसा लिखा ठीक है ना உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அன்வய வியாப்தி கிடையாதுப்பா व्यतिरेक व्याप्ति தான் அங்க இருக்கு அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நான் நினைச்சது நீங்களும் நினைச்சுக்கோங்க அப்படின்னு எழுதிட்டாரு அந்த இடத்துல இது மனசினிதாய மனசில் வைத்துக் கொண்டு அப்படி எழுதினார் சரியா அப்படியா ரைட்டா சரி எதிரே எழுத முடிச்சுங்க சொல்லலாம் இது இருந்தாலும் இது அப்படிதான் சரி अत्र इममेव अर्थम मनसि निधाय मूल ग्रंथे किम लिखितम यदि इतरेभ्यो न भिद्यते न तद् गंधवत् எதுவானது பிருத்திவி தரத்தை காட்டும் வேறாக ஆகாதோ அது गंधवत्ताகும் ஆகாது जो पृथ्वी तरह से भिन्न नहीं हो सकता है वो गंधवत भी नहीं हो सकता है यथा जल समझ लिया क्योंकि जल ही पृथ्वी तरत है उसका भेद जल में कैसा हो सकता है भेद का भेदा इसलिए पृथ्वी तर भेदा भाव जहां है जल में वहां गंध का अभाव भी मिलेगा ऐसा अर्थ व्यतिरेक व्याप्ति का मिलेगा यथा जलमिति ग्रंथेन मूलकारः व्यतिरेक व्याप्तिमेव प्रदर्शितवान् मूलकारेण किं प्रदर्शितं व्यतिरेक व्याप्तिरेव प्रदर्शितमस्ति एवं प्रकारेण अस्तु व्याप्ति प्रदर्शिता व्याप्ति ज्ञानानन्तरं किं ज्ञानम् आगच्छति परामर्शः व्याप्ति ज्ञानं परामर्शः अनुमितिः व्याप्ति ज्ञानानन्तरं
किं ज्ञानम् आगच्छति परामर्श अन्वे व्याप्ति परामर्शः कः वह्नि व्याप्य धूमवान् पर्वतः अत्रापि किं वक्तव्यं पृथिवीतर भेद व्याप्य गन्धवान् गन्धवती पृथिवी पृथिवीतर भेद व्याप्य गन्धवती पृथिवी ரொம்ப பெருசா என்ன கை வலிக்கும் पृथिवी भेद व्याप्य गंधवती पृथ्वी पुस्तक में सब है मैं तो ऐसा शॉर्ट फॉर्म से लिखा पृथ्वी तर भेद व्याप्य साध्य व्याप्य என்ன இதெல்லாம் வருது இந்த அவலம் இது பண்ணிட்டு போனாரே இதெல்லாம் வர வச்சிட்டியா அவரெல்லாம் எடுத்து விட்டுருந்தாரே என்ன வர வச்சிட்டியா पृथ्वी तर भेद व्याप्य गंधवती पृथ्वी सरिया पृथ्वी तर भेद व्याप्य गंधवती पृथ्वी यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति ही है व्याप्ति नाम व्यतिरेक व्याप्ति है अन्वय व्याप्ति न भवति अत्र இங்க व्यतिरेक व्याप्ति மட்டும்தான் இருக்கு अन्वय व्याप्ति கிடையாது அப்ப என்ன சொல்லணும் हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरण हेतुमान पक्षः அப்படின்ற अन्वय व्याप्ति வராது சர்வே சொல்லிட்டு இருக்காங்க லோகத்துல இருக்காங்க हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरण हेतुमान पक्षः அவன் பூர்ண தரத்துல யோசிக்கிறாங்க हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरण हेतुमान पक्षः அப்படின்னு இருக்காங்க என்ன அப்படின்ற व्याप्ति இங்க வராது हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरण हेतुमान पक्षः इति व्याप्ति ज्ञानम् अत्र नागच्छति तर्हि किमागच्छति सः वदति इतर भेदाभाव व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगी गंधवती व्यतिरेक व्याप्ति लक्षणं किमस्ति साध्याभाव व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगी नाम साध्य व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगी हेतु इदमेव केवल व्यतिरेकी हेतोः लक्षणम् उक्तमस्ति व्यतिरेकी व्याप्तेः लक्षणं केवल व्यतिरेक व्याप्तेः लक्षणम् इदं तर्हि अत्र साध्यं किमस्ति इतर भेदः तदेव इतर भेदाभाव साध्याभाव इतर भेदाभाव साध्याभाव इतर भेदाभाव व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगित्वम् इदमेव प्रति हेतु व्याप्तिः इतर भेद साध्याभाव व्यापकीभूताभाव प्रतियोगित्वं व्यतिरेक व्याप्तेः लक्षणं तद्घटितं तद्घटितं यत् परामर्शात्मकं ज्ञानं तद्वक्तव्यम् इतर भेदाभाव व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगी गंधवती पृथिवी समन्वयं करोमि इतर भेदाभाव व्यापकः अभावः तत्प्रतियोगी गन्धः तद्वती पृथिवी इतर भेदाभावः यत्र यत्र अस्ति कुत्र कुत्र अस्ति जलादौ अस्ति तत्र तत्र विद्यमानः अभावः कः अभावः गन्धाभावः गन्धाभावस्य प्रतियोगी कः गन्धः तद्गन्धः कुत्र अस्ति तदेव गन्धवती इतर भेदाभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी गन्धवती पृथिवी புரியுதா இல்ல समझ ले புரியுதா இதா इति परामर्शात् अत्र भवति अनेन परामर्शेन किमागच्छति पृथिवीत्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपित इतर भेदत्वावच्छिन्न विधेयता का पृथिवी इतर भेदवती ज्ञाने अंशद्वयं भवति भोः ज्ञायते वा ज्ञाने अंशद्वयं भवति भवतं ज्ञानम् आगतं वा आगतं भवतां बुद्धिरस्ति वा न वा अस्ति किं बुद्धिरस्ति कीदृशी बुद्धिरस्ति भवान् आगच्छति गृहं प्रति आगच्छति पितुः निकटे गच्छति मम ज्ञानम् आगतम् इति घोषयति भवान् मम ज्ञानम् आगतम् इति वदति पिता किं पृच्छति किं ज्ञानम् इति पृच्छति केवलं ज्ञानं किमपि अस्ति वा किं ज्ञानम् आगतम् इत्यस्य कः अर्थः किं विषयकं ज्ञानम् आगतं भवतां भवदीय ज्ञाने कः विषयः इति खलु आगच्छति तर्हि ज्ञाने कश्चन विषयः भवति
ज्ञाने विद्यमानः विषयः कतिविधः ज्ञाने विद्यमानः विषयः कतिविधः ज्ञाने विद्यमानः विषयः त्रिविधः क्या क्या विशेष्यः प्रकारः संसर्गः ज्ञाने विषयत्रयं भवति क्या विशेष्यः संसर्गः विशेष्यः नाम कः यत्र अस्ति इति ज्ञानम् आगच्छति सः विशेष्यः इदानीं मम ज्ञानम् आगतं पोङ्गल् मध्ये लवणम् अस्ति इति ज्ञानम् आगतम् इदानीं तदेव खलु जातम् अतः तदेव वदामः पुनः पुनः तदेव सम्यक् अस्ति वा न वा इति भवतां चिन्तनं गच्छति तर्हि पोङ्गल् मध्ये लड्डु अस्ति लड्डु लवणम् अस्ति इति ज्ञानं कुत्र किमस्ति कुत्र किमस्ति भोः लवणम् अस्ति तर्हि यत्र अस्ति इति भवान् वदति पोङ्गल् तर्हि विशेष्यः कः पोङ्गल् प्रकारः कः पोङ्गल् कः प्रकारः कः यद् अस्ति सः प्रकारः यदस्ति लवणं नाम साल्ट् वा साल्ट् रसो वा ரசம் தான் இருக்கும் சால்ட் கம்மி போடும் சால்ட்டோட சேர்ந்து தான் பொங்கலே தெரியுதா சால்ட் ரசம் தான் அங்க இருக்கும் நீ சாப்பிடுறது லவணத்தோட ரசம் இல்ல பொங்கலோட ரசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க प्रकारः कः लवण रसः लवण रस पोङ्गल् अनयोः कः सम्बन्धः भवान् किं वदति पोङ्गल् मध्ये खलु लवण रसः इति अस्ति पोङ्गल् लवण रस स्वीट् मधुरम् इति वदति वा पोङ्गल् मध्ये लवण रस इति वदति तर्हि तयोः सम्बन्धोऽपि अवगम्यते खलु कः सम्बन्धः संयोगः वा तर्हि पोङ्गल्तः लवणं निष्कासयितुं शक्यते खलु भवान् इदानीं गत्वा पोङ्गल्तः लवणमात्रं निष्कास्य आनयति संयोगः खलु संयोगस्य नष्टः भवति अनयोः संयोगः अस्ति मया निष्कासयितुं शक्यते एतादृशमे भवति पोङ्गल् मध्ये लवणम् अतः भवान् किं करोतु तत्र गत्वा पोङ्गल्तः लवणम् एवं रीत्या निष्कास्य मह्यं प्रयच्छतु भवति वा भवति वा तर्हि कः सम्बन्धः भवति समवाय सम्बन्धः इन्सेपरेबल रिलेशन् आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते यस्य सेपरेशन् कर्तुं न शक्यते ततः सत्सम्बन्धः कः समवाय सम्बन्धः तर्हि तदपि तत्र विषयः भवति तर्हि ज्ञाने विषयत्रयम् अस्ति किं किं विशेष्यः प्रकारः एकं ज्ञानं मया स्वीकृतं किं ज्ञानं मया स्वीकृतं पोङ्गल् लवणवत् इति ज्ञानं मया स्वीकृतं लवण नाम लवणरसवत् इत्यर्थः इति मया स्वीकृतमस्ति विशेष्यः कः कुतः विशेष्यः सः यतोहि तत्रैव मया किञ्चित् अस्ति इति उच्यते किमस्ति लवणरसः अस्ति सः प्रकारः पोङ्गल् लवणरसः तयोः सम्बन्धः कः सोऽपि विषयः भवति अवगतं वा इति ज्ञाने विषयत्रयमस्ति चेत् अनुमितिरपि ज्ञानं खलु अनुमितिरपि ज्ञानं भवतां नाम किमस्ति भो भवतां नाम किमस्ति आशुतोष मेधा गुरुकुले भवतां नाम किमस्ति आशुतोष मया यदा यदा अत्र आगतं भवतां नाम नैव ज्ञातं तर्हि मया मम दृष्ट्या भवान् कः तर्हि छात्रः खलु एक एव आशुतोष कदानीम् आशुतोष इति वदति कदाचित् छात्रः इति वदति तद्वत् विशेष्यः एक एव कदाचित् विशेष्यः इति वदति कदाचित् उद्देश्यः इति वदति अनिमित्यात्मक ज्ञानं चेत् विशेष्यपदस्य नामान्तरं दीयते विशेष्यपदस्य किं तन्नाम उद्देश्यं किमित्युच्यते उद्देश्यम् इत्युच्यते उद्देश्यं नाम किं किमपि नास्ति विशेष्य
विशेष्य एव प्रकारस्य अन्यं नाम किं नाम विधेयं किं भवति विधेयम् उद्देश्यस्य किं नाम विधेयस्य किं प्रकारस्य किं नाम इदानीं पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानं पर्वतो उद्देश्यक वह्नि विधेयकं ज्ञानम् एवं खलु उसमें पर्वती विशेष है वह्नि प्रकार है अर्थात पर्वत उद्देश्य है वह्नि विधेय है विशेषण उद्देश्य प्रकार नाम विधेय पर्वत उद्देश्यक वह्नि विधेयकं ज्ञानं तद् तदेव पुस्तके लिखितं पर्वतत्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपित पृथिवीत्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपित इतर भेदत्वावच्छिन्न विधेयता का अनुमिति पृथिवी इतर भिन्ना इति अनुमिति आगच्छति इति व्यतिरेक व्याप्तेः निरूपणं जातम् अवगतं वा मुनु मुडियते इदानीं एतावता व्याख्यानं जातम् इतः परं मूलार्थः किमस्ति यथा शुद्ध मूलार्थस्तु यथा जलमिति यत् जलम् इतरेभ्यो न भिद्यते इतर भेदा भाववत् न तत् गन्धवत् जलं गन्धवत् न भवति तर्हि किं भवति इतर भेदा भाव व्यापक गन्धा भाववत् भवति इति एवं प्रकारेण इफ एवं प्रकार से एवं इंद प्रकारतिनाल गंधाभाव निरूपित व्याप्ति कुत्र आगच्छति गंधाभाव निरूपित व्याप्ति इतर भेदाभावे आगच्छति रिवर्स व्याप्ति आगच्छति रिवर्स व्याप्ति गंधाभाव व्यापकः व्याप्यः कः इतर भेदाभावः आगच्छति खलु ततः परं किं भवति अस्माभिः पुनः परिवर्त्यते न चेयं तथा इयं पृथिवी न तथा इतर भेदाभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी गंधा भाववती न गंधवती सा इतर भेद व्यापक इतर भेदाभाव व्यापक गंधावती न गंधा भाववती न किंतु तदभावात्मक गंधवती तस्मान्न तथा तच्छब्देन गंधा भावाभावस्य गंधस्य परामर्शेन तस्मादिति पंचम्यन्तात् गंधा भावाभाववत्वात् इत्यर्थोपलब्धि न तथा इतर भेदा भाववती न किंतु इतर भेदा भावाभाववती इतर भेदवती इत्यर्थः तस्मात् अनेन किं सिद्ध्यति इति चेत् इतर भेदवती पृथिवी इति सिद्ध्यति इतर भेदा भावाभाववती पृथिवी इति परामर्शेन इतर भेदवती अथवा इतर भेदा भावा भाववती पृथिवी इत्याकारक अनुमिति सिद्ध्यति इति केवल व्यतिरेक निरूपणं समाप्तम् इतः परं पक्ष निरूपणम् एग्जांपल उक्तं खलु पक्षो नाम कः एग्जांपल नाम किम् इत्यादिकं वक्तव्यं कदाचित् पश्यामः अस्तु धन्यवादः विरामः भोजनानन्तरं पुनः मध्याह्ने वाक्यार्थसभा अपि अस्ति अत्र भागं ग्रहीतुम् इच्छुकाः भवन्ति